क्वेश्चन नंबर यूनिट नंबर 1 ऑपरेशन ऑन सेट पेज नंबर 7 पर हमारे पास 1.2 एक्सरसाइज है जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। इसमें क्या बोला गया है, इफ यूनिवर्सल सेट आपके पास दिया हुआ है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। दूसरा सेट है आपके पास ए सेट जो यूनिवर्सल सेट से लिया गया है, इसके एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 एंड बी सेट है वो भी आपका यूनिवर्सल सेट से लिया गया है जो है आपके पास 2 4 6 8 और 10। देन वेरीफाई करना है, आपने दो पार्ट्स दिए गए हैं। पहला पार्ट्स आपके पास है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होना चाहिए, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के। दूसरा पार्ट है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट जो है वो आपके पास बराबर होना चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट में। ठीक है, इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, सेकेंड पार्ट जो है वो मैं स्टार्ट करूंगी। दोनों पार्ट बिल्कुल सेम मेथड से ही सॉल्व होंगे, तो मैं सेकेंड पार्ट वाला स्टार्ट करती हूँ, फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट वन लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी। तो मैंने यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, तो हम डायरेक्ट एलिमेंट्स पुट करते हैं। तो ए के एलिमेंट्स क्या है आपके पास 1 2 3 4 एंड 5। इंटरसेक्शन का साइन एज इट इज आ जाएगा। बी एलिमेंट, बी के आपके पास जो एलिमेंट्स है वो क्या दिए हुए हैं 2 4 6 8, लास्ट में आपके पास क्या है 10। तो ये हमारे पास बी के एलिमेंट्स है। अब हमने ए और बी का जो है इंटरसेक्शन लेना है। तो इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, हम सेम एलिमेंट्स लेते हैं। तो सेम एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से होंगे इसमें, 1 एंड 4। इसके अलावा कोई और हमारे पास एलिमेंट नजर आ रहा है नहीं, तो हम सिर्फ यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 एंड 4 लिखेंगे। सही है, यानी कि 1 आपके पास एलिमेंट सेम नहीं है, आपके पास 2 और 4 सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स जो है वो आपके पास क्या आ रहे हैं, कॉमन आ रहे हैं, जिसके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ। ठीक है, इस अंडरलाइन को आप रिमूव कर दीजिएगा। आपके पास दो, अगर आप अंडरलाइन कर दें या सर्कल कर दें कि भाई ये दोनों टर्म्स जो है दोनों सेट्स में क्या है, कॉमन आ रहे हैं। अब जो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स आए हैं उनको हम क्या करेंगे, उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे। सही है, तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से हम ए इंटरसेक्शन बी को कैंसिल करेंगे, यानी कि सेम इनका डिफरेंस लेंगे। तो फर्स्ट वन मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑलरेडी, यूनिवर्सल सेट डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी। यूनिवर्सल सेट के तमाम एलिमेंट्स मैंने लिखे हुए हैं। अब जो है मेरे पास डिफरेंस का साइन, देन मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2, 4 आ जाएगा। इसको हम रिमूव कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास हमने दो सेट्स थे, एक सेट यूनिवर्सल सेट है, दूसरा हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी है। तो 2, अब इन दोनों सेट में से आप डिफरेंस में क्या करते हो, सेम एलिमेंट्स को कैंसिल करते हो। तो सेम एलिमेंट्स कौन कौन से, 2 एंड 4। तो 2 और 4 आपके पास क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो देन आपके पास आंसर क्या आएगा लेफ्ट हैंड साइड का, 1 3 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड पूरा सॉल्व हो गया। अब इसी तरह हम इसे रिमूव करके राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट वन हम इसे रिमूव करते हैं। ओके, राइट हैंड साइड हमारे पास है, राइट हैंड साइड में हम मालूम करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट का आपने निकालना है, ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है पहले, फिर देन आपने बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, उसके बाद आपने इन दोनों का यूनियन लेना है। ठीक है, मैंने पहले से ही लिखी है। अब आप देखें फर्स्ट वन क्या है आपके पास, ए कॉम्प्लीमेंट आप निकाल लो तो आप हेडिंग देंगे 4 ए कॉम्प्लीमेंट की। ठीक है, तो मैंने हेडिंग दी 4 ए कॉम्प्लीमेंट की। तो देन मैं ए कॉम्प्लीमेंट मालूम करूँ तो ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा आपके पास, आपने यूनिवर्सल सेट में से जो है गिवन सेट को जो है आपने डिफरेंस यानी सेम एलिमेंट को कैंसिल करना है, और देन जो बाकी आपके पास यूनिवर्सल सेट में बचेंगे एलिमेंट्स उनको आपने सेट्स में लिखना है। तो मैं यहाँ पे कैंसिल करती हूँ। फर्स्ट वन वहाँ पे मेरे पास ए सेट में के एलिमेंट्स क्या दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 दिए हुए हैं, जबकि यूनिवर्सल सेट क्या है 1 से 10 तक के एलिमेंट्स हैं। तो मैं इसमें से 1 2 3 4 5 कैंसिल कर देती हूँ। तो मेरे पास क्या बचेंगे 6 7, आपके पास यहाँ 8 नहीं लिखा हुआ, 8 और देन 9 10। तो ये हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स बच जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह 4 बी कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो बी कॉम्प्लीमेंट हम क्या करेंगे, यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को डिफरेंस यानी कि निकालेंगे। बी के एलिमेंट्स क्या है आपके पास, इवन नंबर है। तो इवन नंबर को आप जब हटाएंगे 2 4 6 8 और 10 को हटा देंगे तो आपके पास ऑड नंबर आ जाएंगे 1 3 5 7 9। तो ये हमारे पास बी कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब जो आपके पास ऊपर के एलिमेंट्स है ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इन दोनों के
आपने यूनियन लेना है। तो हम पहले एलिमेंट्स लिख लेते हैं। ए कॉम्प्लीमेंट के एलिमेंट्स क्या है, 6 7 8 9 10, देन यूनियन का साइन, फिर उसके बाद बी एलिमेंट आपके पास कितने हैं, 1 3 5 7 9, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इन दोनों का यूनियन निकालना है। तो यूनियन आपके पास क्या निकलेगा, यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज असेंडिंग ऑर्डर जो गिवन सेट्स होते हैं उसके मुताबिक हम इसे सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो फर्स्ट वन क्या एलिमेंट आएगा आपके पास, 1 आएगा, देन आपके पास यहाँ 2 मौजूद नहीं है, 3 आएगा, 4 आपके पास मौजूद नहीं है, 5 आएगा, 6 आपके पास मौजूद है, फिर देन 7 8 भी आपके पास है, 8 के बाद आपके पास 9 9 के बाद आपके पास 10। तो ये हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड हमने पहले किया था, लेफ्ट हैंड साइड के एलिमेंट और राइट हैंड साइड के एलिमेंट दोनों आपके पास क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है आपके पास क्या है, राइट हैंड साइड की। तो देन आप कह सकते हैं कि हिंस आपके पास ये प्रूफ हुआ, वेरीफाइड हो गया कि आपने जो है लेफ्ट जो है वो राइट के इक्वल हो गया। तो ये हमारे पास इसमें आप अगर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में 2 और 4 नहीं होगा, इसी तरह राइट हैंड साइड में भी 2 और 4 नहीं है, बाकी के एलिमेंट्स मौजूद है। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो आपने क्या करना है, खुद से करना है। इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 हम कंटिन्यू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अब फर्स्ट पार्ट आपने खुद से करना है, सेकंड पार्ट में इसका जो है, बल्कि सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है, फर्स्ट पार्ट जो है वो मैं आपको करवा रही हूँ। तो सेम अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें लिखा हुआ नहीं है, उसमें जस्ट डी मॉर्गन लॉ का लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम यहीं पे यूनियन ए और बी के एलिमेंट को पहले टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि वहां पर हमारे पास बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ओके, हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसमें अब यूनिवर्सल, अब यहाँ पे जो सेट्स हैं वो सारे जो है आपके पास सेट बिल्डर फॉर्म में दिए हुए हैं। तो हम देन पहले से कन्वर्ट करेंगे टेबुलर फॉर्म में, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे। इसका फर्स्ट पार्ट मैं करवा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपने करना है, ठीक है। तो फर्स्ट वन हमारे पास जो था यूनिवर्सल सेट में क्या है, एक्स सच दैट बिलोंग टू एन, यानी कि जो एक्स के एलिमेंट्स हैं वो आपके पास बिलोंग कर रहे हैं नेचुरल, एन हमें शो करता है नेचुरल नंबर्स को, तो नेचुरल से बिलोंग कर रहे हैं। और उन्होंने क्या है कि एक्स के एलिमेंट आपके पास क्या होने चाहिए, लेस देन इक्वल टू 11। तो आप 1 से लेके आप देख रहे होंगे जैसे अपने टेबुलर फॉर्म में 1 से लेके 11 तक काउंटिंग लिख दी है, ये हमारे पास एलिमेंट्स है। ए सेट है हमारे पास, उसमें भी एक्स बिलोंग कर रहा है आपके पास। अब यहाँ पर इवन नंबर, और इवन नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 2 से आपके पास क्या होने चाहिए, बड़े, और 10 से आपके पास छोटे होने चाहिए। तो हमारे पास इसमें इवन नंबर कौन से आएंगे, 4 6 और 8 आ जाएगा। अब हमारे पास नेक्स्ट जो बी सेट है, बी सेट में जो है वो कह रहे हैं कि प्राइम नंबर है आपके पास, और आपके पास 3 भी इंक्लूड है और 11 भी इंक्लूड है, यानी कि 3 लेस देन इक्वल टू एक्स एंड लेस देन इक्वल टू 11। तो आपके पास 3 से स्टार्ट होगा 11 तक, और प्राइम नंबर क्या होते हैं, जिनके 2 फैक्टर्स बनते हो। तो आपके पास क्या है, 3 5 7 और 11। अब हम वेरीफाई करेंगे डी मॉर्गन लॉ। तो डी मॉर्गन लॉ का जब पूरा नाम आता है तो आपको दोनों के दोनों पार्ट्स को सॉल्व करना होता है। तो फर्स्ट वन हम पहला पार्ट सॉल्व कर रहे हैं, सेकंड पार्ट आपने खुद से करना है, ठीक है। और सेम मेथड सेम प्रोसेस होगा इसका, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास जो 1 पार्ट है इसका, ए यूनियन बी का हमने कॉम्प्लीमेंट निकालना है लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं ए यूनियन बी फाइंड आउट करूंगी, देन उसका फिर उसका कॉम्प्लीमेंट लूंगी। तो जैसे आपको दिख रहा है मैंने यहाँ पे पहले से ही लिख दिया है 4a यूनियन बी। तो ए यूनियन बी हमारे पास क्या दिया है, ए के एलिमेंट्स आपके पास है 4 6 8, ठीक है, यूनियन का साइन, फिर उसके बाद बी के एलिमेंट है आपके पास 3 5 7 11, ठीक। अब यूनियन में क्या करते हैं, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं। तो दोनों गिवन सेट के हिसाब से हमारे पास सीक्वेंस क्या बनेगी, पहले आपके पास काउंटिंग में क्या आता है, 3 आता है, फिर उसके बाद 4 मौजूद है, 5 भी मौजूद है, 6 आपके पास आता है, 7 भी मौजूद है, और 7 के बाद आपके पास 8 भी मौजूद है, 9 10 नहीं है, तो हम डायरेक्ट 11 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ए यूनियन बी आ गया। अब इस ए यूनियन बी का हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से इसका डिफरेंस लेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो मैं यहाँ पर ये सेट जो है वहाँ पर लिख दूंगी। तो मेरे पास यहाँ क्या आ जाएगा, 3 4 5 6 7 8 देन 11 और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब इसमें से जो सेम एलिमेंट्स है उसका डिफरेंस में क्या करते हैं, सेम एलिमेंट को कैंसिल करते हैं। तो सेम एलिमेंट कौन से हैं, 3 है, 4 है, 5 6 7
8 और लास्ट में क्या है आपके पास 11, तो ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या आएगा आंसर 1 2 और फिर उसके बाद देन 9 और 10। तो ये हमारे पास इसका क्या हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। अब हम निकालेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा हुआ है ए का कॉम्प्लीमेंट पहले आपने निकालना है। तो ए का कॉम्प्लीमेंट हम यूनिवर्सल सेट में से हम ए का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो ए के एलिमेंट्स आपके पास क्या है यूनिवर्सल सेट के 1 से लेके 11 तक मैंने लिख दिए हैं। अब ए के डिफरेंस का साइन और ए के कॉम्प्लीमेंट लिखना है, ठीक है। तो ए का हमारे पास क्या दिया हुआ है, ए हमारे पास 4 6 एंड 8 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 4 6 8 को जो है यूनिवर्सल सेट में से कैंसिल कर देंगे। तो 4 6 8 हमारे पास क्या हो जाएगा कैंसिल। तो हमारे पास यहाँ एलिमेंट्स क्या आ जाएंगे 1 2 3 5 और फिर उसके बाद 7 9 10 देन 11। तो ये हमारे पास ए 4a कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब मैं ऊपर वाला रिमूव करके वहां पे आगे कंटिन्यू करूंगी अपना। ओके हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो गया था, राइट हैंड साइड का ए कॉम्प्लीमेंट भी कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे पास जो है बी कॉम्प्लीमेंट। तो बी कॉम्प्लीमेंट में हमारे पास क्या दिया हुआ है कि हमारे यूनिवर्सल सेट के वही आपने एलिमेंट्स लिखने हैं 1 2 3 से 1 से लेके 11 तक। और बी के एलिमेंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं। तो मेरे पास क्या है 3 5 7 11। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया। अब यहाँ पे 3 5 7 जो है इसको मैं क्या करूँगी दोनों साइड में से कैंसिल कर दूंगी। तो 3 5 7 11 जब मैं यहाँ कैंसिल करूँगी तो मेरे पास एलिमेंट्स क्या बचेंगे यूनिवर्सल सेट बी कॉम्प्लीमेंट में क्या बचेंगे हमारे पास, यानी कि यूनिवर्सल सेट में एलिमेंट्स क्या है आपके पास 2 1 2 4 6 9 10, ठीक है। तो ये हमारे पास एलिमेंट बच गए। दोबारा देख लेते हैं कोई मिस्टेक तो नहीं की। 1 2 4 6 के बाद हमारे पास यहाँ देखें 8 हमने नहीं लिखा, तो 8 आएगा देन 9 और उसके बाद 10। बाकी के एलिमेंट्स हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे 4a कॉम्प्लीमेंट हम निकाल चुके थे, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया a कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन लेना है b कॉम्प्लीमेंट से। तो b कॉम्प्लीमेंट के हमारे पास एलिमेंट्स क्या आए हैं 1 2 4 6 8 9 देन 10। इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं सेम एलिमेंट्स लेते हैं। तो सेम एलिमेंट्स हमारे पास कौन कौन से हैं, सेम एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1, देन हमारे पास सेम एलिमेंट कौन सा नजर आ रहा है 2, उसके बाद सेम एलिमेंट हमारे पास यहाँ कौन से मौजूद है 9 है, उसके बाद हमारे पास सेम एलिमेंट कौन सा है 10। तो ये हमारे पास क्या है सेम एलिमेंट्स 1 2 9 10 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड के भी यही एलिमेंट्स थे 1 2 9 10 और राइट हैंड साइड के भी हमारे पास लेफ्ट क्या है 1 2 9 10। तो हमारे पास जो है लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड के। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो गिवन सेट है वो डी मॉर्गन लॉ को क्या कर रहे हैं वेरीफाई कर रहे हैं। तो इसका जो सेकंड पार्ट है, अब आपने ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है जो बराबर हो आपके पास ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के, और यही एलिमेंट्स आपने यूज करने हैं, यानी कि यूनिवर्सल सेट के आपने 1 से लेके 11 तक, और ए सेट आपके पास 4 6 8 और बी सेट आपके पास 3 5 7 11। तो इस तरह से आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। इन दोनों क्वेश्चंस को इनके बाकी के 2 पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट और क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैंने करवाया है उसका सेकंड पार्ट, सही है। तो इन दोनों का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट और 5 का आपके पास क्या है सेकंड पार्ट जो सामने आपके पास डायरी होमवर्क लिखी हुई है, ठीक है। तो इस चीज़ को नोट कर लीजिए, ये आपने खुद करना है, ओके।